सर शुरू करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी तमाम वालेकुम मेंबर्स सलाम को वरहमतुल्लाह। खुश आमदीद हमारे जूम सेशन 3। और आपके अली भाई शाहिद इकराम की दुआएं समेटने के लिए हमारे साथ अनवार भाई हैं, वो कंप्लीट ब्रीफिंग देंगे। तो अनवार भाई स्टार्ट करें विदाउट वेस्टिंग टाइम इंशाल्लाह। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन क़ाला रसूलुल्लाह अलैहि सल्लतु वस्सलाम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी बअदी अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुख्तसर सी हम्द व सना के बाद मैं आप तमाम दोस्तों की तवज्जो अनवार सूरह भाई बकरा थोड़ी के। सी इंटरप्ट करूंगा आपको कि अगर आपकी वॉइस थोड़ी सी अगर क्लियर हो सकती हो, और थोड़ा सा नॉइस भी आ रहा है खरखराहट का। अच्छा, नॉइज आ रही है। मैं बिल्कुल ओके बैठा हूँ। ओके है जी। जी ठीक है। जज़ाकल्लाह। जी मुख्तसर सी हम्दो सना के बाद मैं दोस्तों की तवज्जो सूरह बकरा की आयत नंबर 197 की तरफ मबजूल करवाना चाहूँगा, जिसमें अल्लाह पाक ने इस आयत मुबारका में हज के मुतालिक बात अहकामात और आदाब बयान फरमाए। यानी हज के महीने बता दिए, शव्वाल है, ज़िक़ात है और ज़ुल्हज्जा है। और दूसरे इसमें स्पेशली फोकस करके कहा है कि रफ़सा फुसूका जिदाला, यानी आपने मेल मिलाप नहीं रखना, मियाँ बीवी ने इसमें गुनाह से बचना और लड़ाई झगड़े से। तो अगर आज से ही तमाम जो हुज्जाज कराम है इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इस पे थोड़ा सा वर्कआउट करें तो यकीनन उनके लिए बहुत फायदा हो जाएगा। अच्छा, आज के सेशन को हमने दो चैप्टर्स में तकसीम किया है। नंबर 1 पाकिस्तान चैप्टर, जिसमें जो पाकिस्तान के हवाले से जो थोड़े इश्यूज हैं या जो अफेयर्स हैं जो आने वाले हैं वो आपको बताए जाएंगे। सेकंड हमने रखा है मदीना चैप्टर, वो कोशिश करेंगे वहाँ के अफेयर्स को आपको थोड़ा बहुत अपडेट कर सकते हैं उस हवाले से। अच्छा, पाकिस्तान चैप्टर में जिस तरह आपने पढ़ लिया होगा जी, वैक्सीनेशन के हवाले से, पासपोर्ट के हवाले से, तरबियत के हवाले से, रोड टू मक्का प्रोजेक्ट हैगा, एयरपोर्ट के मराहल, इमिग्रेशन है या बायोमेट्रिक है। इस हवाले से हम थोड़ा थोड़ा आपको मैं अपडेट करूंगा, क्योंकि सेशन हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, ज़्यादा वक्त नहीं, फिर आपके आंसर उसमें क्वेश्चन भी लेने होंगे। अच्छा देखें जी, अभी इसमें इंशाल्लाह अनकरीब बायोमेट्रिक का आपने सुन लिया होगा, फैब के 4th वीक में, लास्ट वीक में हम लोग स्टार्ट करने वाली हुकूमत, तो आपको अपडेट कर देंगे उसके हवाले से। बिल्कुल अलर्ट रहें। जिन दोस्तों ने करवा ली है खैर ओके, परेशान ना हो वो, जो भी नई इंस्ट्रक्शंस आएंगे वो उन तक पहुंचेंगे। और जो लोग अभी बार बार पूछ रहे हैं बायोमेट्रिक हम करवा लें कर लें, तो उनके लिए तो यही है कि खुदा के पास थोड़ा सब्र करें, अनकरीब शुरू हो जाएगी। दूसरे आगे जनाब पासपोर्ट वीज़े के मसाइल के हवाले से वो आपको बता दिए जाएंगे। गवर्नमेंट, आपने अगर पाक हज ऐप को डाउनलोड किया और रजिस्टर किया अपने आप को, तो आपको मैसेज आ जाएंगे या थ्रू वेबसाइट पे भी जाके देख लें कि आपके पास पैगाम आ जाएगा कि जनाब बैंक में जाएं, पासपोर्ट जमा करवा दें और फिर आपको अगला मरहला किया जाएगा। अच्छा, तरबियत के हवाले से डिटेल डिस्कस हो चुकी हुई है। 12 फरवरी से शुरू हो रहा है पहला फेज, दो हिस्सों में इसको तकसीम किया है। पहला फेज 12 फरवरी से रमज़ान तक चलेगा, रमज़ान के बाद रमज़ान में कैप आ जाना है और रमज़ान के बाद शव्वाल में फिर तीसरा किया जाएगा। अच्छा, रोड टू मक्का प्रोजेक्ट, ये बड़ा एक अचंभे की और हमारे लिए मिस्ट्री होती है हमेशा। पिछले गुज़श्ता साल तक ये इस्लामाबाद को सिर्फ इसकी सहूलत हासिल थी। इस्लामाबाद से 25,000 हाजी जाते थे, सरकारी स्कीम और प्राइवेट वाले। उसमें इनका ये फायदा होता था, यहीं से सारी इमिग्रेशन के प्रोसेस कंप्लीट कर लिए जाते, मदीने जाते हैं और वहां से अपना सामान लेते हैं और सीधे अल्लाह खैर सल्लाम। और जो रोड टू मक्का में हमारे पास दीगर शहर नहीं है, जैसे इस्लामाबाद, अपना पेशावर है, कोयटा है, मुल्तान है, लाहौर है, वगैरह वगैरह, वो प्रॉपर जो इमिग्रेशन का प्रोसेस होता है उसको ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ से जाएंगे वहाँ लैंड करेंगे, जब वहाँ लैंड करेंगे तो फिर उसके हिसाब से उनके जो भी इमिग्रेशन का प्रोसेस है, अच्छा वो लेंदी होता है, बड़ा हेक्टिक होता है, उसमें तमाम हुज्जाज ने सब्र का मुजाहरा करना होगा। अच्छा, मदीना चैप्टर पे आते हैं। तो मदीना चैप्टर में बड़ा अच्छा होता है, जब आपका अराइवल होता है मदीना में, तो आपको रोड टू मक्का वाले सामान लेके कन्वेयर बेल्ट पे जाते हैं, सामान लेते हैं, बाहर आते हैं। वहां पे हमारे पास मोमिनीन खड़े होते हैं, हरी जैकेट हरा कैप वाला, आपको करेंगे, डीजी साहब रिसीव करेंगे, डायरेक्टर साहबान होंगे वहां पे, आपको लेके आएंगे बाहर, बसेस में बिठाएंगे आपको,
आपके मुतल्लका जो भी होटल है वो वहाँ पे जाके आपको लेके जाएंगे। उसके बाद उसमें कमरों की तकसीम के अलॉटमेंट के हवाले से भी है, फिर खाने के इंतजाम के हवाले से भी। और जनाब जो मदीना आपके जाने का मकसद है, यानी नबी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़े अदब से जाके अदब के साथ हाजिरी देना, वो शामिल है। रियाजुल जन्ना जन्ना मौजूद है इसमें, उसका तरीक़ेकार क्या होगा जाने का, नुसुक का क्या इसमें तरीक़ेकार है। इसमें सबसे अहम जो उसमें चीज़ है वो है मोमिनीन का कैरेक्टर, मोमिनीन का किरदार क्या है, उनका रोल क्या है, हमने किस तरह उनको अपने साथ इंगेज करना है। और फिर ये नुसुक के हवाले से, नुसुक के अपने हमने क्या किस तरह मामला तय करने, ये छोटी छोटी चीज़ें होंगी। थोड़े थोड़े चीज़ों में आपको मैं कोशिश करूंगा अपडेट कर सकूं। तो हम शुरू करते हैं पाकिस्तान चैप्टर। देखें जी, जिस तरह मैंने बताया, पासपोर्ट वगैरह से बायोमेट्रिक के हवाले से बिल्कुल क्लियर हो चुका हुआ है। फरवरी के लास्ट वीक से आप सबको पैगाम आ जाएंगे, आपके मैसेज आ जाएंगे, व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा, जो भी है। तो आपने काइंडली उन चीज़ों को, उनकी इंस्ट्रक्शंस को ऑब्जर्व करना है, पैनिक नहीं होना है। जैसे जैसे मिलती है आप वैसे वैसे उसको इम्प्लीमेंट करो हिदायत के ऊपर। जब आपका सारा ये प्रोसेस हो जाता है तो फिर आपको कॉल आती है कि आप आ जाएं हाजी के। गुज़श्ता साल तो 24 घंटे पहले दिया था सारा, उससे पहले 48 घंटे, तो कम से कम 24 से 48 घंटे में आपको पासपोर्ट और वीज़ा वगैरह और टिकट वगैरह दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप मैंडेटरी वैक्सीनेशन करवानी है, और वैक्सीनेशन होगी हाजी कैंप से। कोई प्राइवेट भी करवा लेता है, ओके, तो उसको भी देखिएगा। रोड टू मक्का में इस दफ़ा कराची को शामिल किया है। कराची से 25,000 हाजी जाएंगे, प्राइवेट और सरकारी दोनों मिला के। रोड टू मक्का में जो जो शहर इंशाल्लाह अगले साल उम्मीद है कि लाहौर भी शामिल हो जाए, वो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है। मदीने पे आ जाते हैं। मदीना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। यहाँ पे अदब बहुत करते हैं। एयरपोर्ट से आप जब बाहर जाएंगे तो मोमिन खड़े होंगे। मोमिन बेसिकली, मोमिन का किरदार क्या है, वो आपको असिस्ट करेंगे आपके तमाम मामलात में, ख्वाह वो होटल का मामला हो, खाने का मामला हो, आपका ट्रांसपोर्ट का मामला हो, आपका रियाजुल जन्ना का मामला हो, आपको जन्नतुल बकी के मामला हो, आपको ये तमाम चीज़ें आपको गाइड करेंगे। मोमिन आपको असिस्ट करेंगे। अभी आप पे डिपेंड करता है आप उनकी असिस्टेंस किस तरह लेना चाहते हैं। एयरपोर्ट से जब आ जाएंगे, बाहर गाड़ी होंगी, आपको मोमिन आपकी गाड़ी में बिठाएंगे, और जो भी आपकी होटल होगी वहां लेके जाएंगे आपके सामान के साथ। कम उस होटल में पहुंचेंगे तो वहां पे एक छोटा सा मसला आता है अमूमन। अच्छा समझिएगा डायनेमिक्स, मक्का में आपको यहीं से कार्ड मिल जाएगा, आपकी बिल्डिंग नंबर, रूम नंबर, सब कुछ लिखा होगा मक्का के हवाले से। आपका स्टे वहाँ पे कम से कम 28 दिन होता है। अच्छा, आपका मदीने में शॉर्ट स्टे होता है या होटल्स होते हैं? मक्का में हम लोग बिल्डिंग हायर करते हैं या होटल्स हैं। तो होटल्स में आपको बड़ी सहूलत होती है। लेट सपोज एक फैमिली के 10 आदमी हैं, तो जाते हैं काउंटर पे, मामून बैठे होते हैं, उनके पास तमाम डिटेल्स होती हैं कमरे की कैपेसिटी के हवाले से। आप कहते हैं कि सबके कार्ड जमा करके कहते हैं हमारे 10 आदमी, हमें 10 वाला कमरा दे दें, या इस तरह अकोमोडेट कर दें हमें कि 5-5 हो जाएं। तो उनके पास सारा डिटेल होता है, वो आपको अलॉट कर देते हैं। तो आप जाएं अपने कमरे में, आराम करें, फ्रेश हो जाएं। आपको बता देंगे ये रास्ता जा रहा है मोमिन के करीब में मस्जिद नबवी है, यहाँ चले जाएं। और फिर खाने का अगर वक्त है तो खाने के हवाले से आपको बता देंगे। लंच बॉक्स पैक्ड होते हैं वो। खाना जिस तरह बुफे होता है मदीने मक्का में होगा, ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे लंच बॉक्सेस भी दिए जाते हैं, और जो हमारा फुल बोर्ड होता है होटल, तो वहाँ पे बुफे भी होता है। खाने के इंतजाम आप समझ गए, उसमें खाना खराब भी नहीं होता, खाना बहुत अच्छा होता है। अमूमन कुछ जज शुरू शुरू में कंप्लेन करते हैं कि यार इसमें नमक कम है, मिर्च ज़्यादा है या मिर्च कम है। शुरू में फिर सेट हो ही जाते हैं मामला। तो आप जिस मकसद के लिए गए उस मकसद को आपने सामने रखना है, खाने वगैरह के लिए नहीं बैठना। लास्ट ईयर क्या हुआ, एक हाजी साहब से हमने इंटरव्यू लिया, तो कराची के थे। हाजी साहब खाना कैसा है, देखा उन्होंने, आंखों में आंसू आ गए। तो उन्होंने कहा बेटा मैं खाने का मयार चेक करने आया हूँ, मैं तो अपने मामला दुरुस्त कर रहे हैं अल्लाह के साथ। तो अगर इस स्पिरिट के साथ हम जाते हैं तो यकीन जानिएगा हमारे सारे मामला अच्छे हो जाते हैं। आते हैं रोज़े रसूल अलैहि की तरफ। यहाँ की हाजिरी अदब के साथ करनी है। सूरह हजरात में अल्लाह पाक ने यहाँ हुक्म दिया कि अपनी आवाज़ों को, ईमान वालों, अपनी आवाज़ों को नीचे रखो, बुलंद नहीं करो, बस करो। ये मोहब्बत की इंतहा है।
अच्छा, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं। मैंने ये देखा, जब हम जाते हैं मोहब्बत में, शोर शुरू कर देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, मोबाइल निकालते हैं, सेल्फी लेना शुरू कर देते हैं, या लाइव कॉल पे आ जाते हैं कि मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के बातें करते हैं। अरे लोगों, ये तो वो मकाम है, या सांस भी आपने आहिस्ता लेनी है, पलकें भी आराम से बे इंतहा सुकून के साथ झपकनी है, जरा सा शोर नहीं करना। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे शोर से, हमारी न दानिशी में, न जाने अनजाने में हमारे सारे अमाल अकारत हो। तो यहाँ समझिएगा इसके मकाम की अहमियत को। यहाँ हमने अदब के साथ चलना है कि आपके कदमों की चाप भी ना हो, तो उसकी आवाज भी ना हो। कोई धक्का देता है, आपने मार नहीं करना, सर झुकाना है, आंखें नजर नीचे रखनी है, और इस तरह आपने जाना है जैसे कि कोई हमने रंगे हाथों पकड़े गए, मालिक के सामने पेश किया जा रहा, मालिक हमें माफ करेगा तो मिलेगी माफी। अगर आप इस अदब के साथ जाएंगे तो यकीन जानिएगा बहुत फयूज़ बरकत मिलेंगे आपको। अच्छा, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि रियाजुल जन्नह में अपनी जिंदगी में एक दफा हाजिर हो जाए। तो उसकी हाजिरी के लिए पिछले सालों में से था जिसका दिल चाहता चाहता था, लेकिन चंद सालों पहले कोविड के बाद से इन्होंने नुसुक ऐप या एतमरना के जरिए इन्होंने एंट्री कर दी। से आपको बड़ा अच्छा एज मिलेगा कि जो हुज्जाज को पता चल गया कि मैं शुरू में जा रहा हूँ मदीने मुनव्वरा, लैंड करे या जाने से स्लॉट तो आपको पता है बुकिंग करवानी है आपने, यहाँ से जाने से कोई 24 घंटे पहले या 36 घंटे पहले किसी स्लॉट में अपने लिए बुकिंग करवा ली। तो मैंने इस स्लॉट में जगह खाली है और रियाजुल जन्नह में आपको जगह मिल जाएगी। लेकिन आपकी इस परेशानी को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने सऊदी हुकूमत को कन्विंस किया, और जो आपकी फ्लाइट होती है, हम कोशिश करते हैं फ्लाइट, पूरी फ्लाइट को एक दफा विजिट करवा दें अंदर। तो नुसुक के जरिए वो सारी ऑलरेडी हो चुकी हुई होती है। आपको नोटिस बोर्ड पे, जो आपके होटल में नोटिस बोर्ड लगा, मैं बार बार यही कहता हूँ, नोटिस बोर्ड को अपना दोस्त बना लें। नोटिस बोर्ड पे हर सेक्शन लिखी होगी, जो भी नेक्स्ट एपिसोड होने वाला होगा, सेगमेंट होने वाला होगा, उस हवाले से सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे लिखी होती है। मीन टाइम मॉमनीन भी टाइम टू टाइम आपको अनाउंसमेंट करते रहते हैं। तो नोटिस बोर्ड एनी हाउ पढ़ें जरूर। जब भी बाहर निकलें, देखने हो सकता है आपकी गैर मौजूदगी में कोई नई हिदायत आ गई है और आपके नॉलेज में ना हो, तो पढ़ें। तो आपको बता दिया जाएगा जी, आपकी 9 से 11 वाले स्लॉट में पूरी फ्लाइट की जगह बुक हो गई है, लिहाजा आप मर्द अलग आ जाएं। अच्छा, औरतों की टाइमिंग अलग है, औरतों की टाइमिंग अलग है, मर्दों की अलग है। मर्द की टाइमिंग में औरत नहीं आती, औरत की टाइमिंग में मर्द नहीं आता। तो बराए मेहरबानी इसको जरूर रखिएगा ध्यान में। एक चीज और बता दूं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कुफारा ने मक्का भी, जो मुशरिक मक्का से, वो भी सादिक और अमीन कहते थे। मतलब इतने नेक्स्ट लेवल के ईमानदार थे, अमीन थे, कि उनकी क्वालिटी को मानते थे। अच्छा, हम पाकिस्तानी क्या करते हैं मोहब्बत में, इबादत की मोहब्बत में हम किसी का हक भी मार जाते हैं। बुकिंग आपकी है, मेरी फ्लाइट बाद में आई है, आपकी पहले आई थी, आप विजिट करके आ गए। उसमें पता चला आने वाली फ्लाइट में आपके कुछ चाचा जान भी मौजूद थे, उन्होंने ऑफर कर दिया इस स्लॉट हमें मिला है, तुम चलोगे रियाजुल जन्नह में। पता चला आप भी चले गए किसी का हक मार के। बड़ी बारीक सी बात है, लेकिन गहराई में जाएंगे आपको इसके अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस है। अगर आपको ग्रेविटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा हो जाए तो खुदा की कसम ये हरकत कभी ना करें। हाजी अमून क्या करते हैं, खाने के हवाले से भी मैं 12 ग्रुप में कह चुका हूँ कि हाजी को पसंद होता है, कोई लेग पीस आ गया, ब्रोस्ट है, उसने एक हाजी के लिए एक खाना है, उसने 3 खाने लिए, खाना फेंका, ब्रोस्ट पीस, चिकन पीस उठाए और चला गया। ये देखिए खयानत कर दी। अखलाकियात के हवाले से ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है हज का, ये जो पूरा सेगमेंट है, ये हमारे अखलाकी किरदार की तो डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है। तो हमें तो अपना किरदार बनाना है। तो अगर इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा तवज्जो दें तो हम बहुत सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। अच्छा, एक वहाँ पे है मामलीन हुज्जाज पाकिस्तान, ये आपकी मदद के लिए भेजे गए हैं, क्योंकि वहाँ पे जुबान का बैरियर आ जाता है। अरब नहीं जानते उर्दू, हम अरबी नहीं जानते, हमारी अपनी ना है। तो उनकी एक ब्रिज के लिए हम मामलीन को भेजते हैं। लोकल बेस भी होते हैं और पाकिस्तान बेस भी होते हैं। तो ये माविन जो है ना, आपके लिए एक की है, आपके हर बंद दरवाजे को खोलने की चाबी है। तो खुदा के वास्ते इसको अपने साथ एंगेज करना है आपने। ये आपके लिए वो एक गाइड भी है आपका, ये आपको बताएगा सारी चीजें इंतजामी हवाले से कि आपने कब आए,
आपने कब कहाँ जाना है। आपका मदीने से 40 नमाजें पूरी हो गई हैं। अब आपकी आगे आगे जो मक्का है उसके लिए आपका डिपार्चर है। तो ये प्रोग्राम भी कोई 12 से 18 घंटे पहले हम नोटिस बोर्ड पे आ जाता है। उसी हिसाब से तैयारी करें आप। दुआ कीजिएगा आपको 45 नमाजें मिल जाएं, बहुत से हाजियों को मिलती हैं। तो अगर इन छोटी छोटी चीजों को आप अपने पास रखें सामने, तो यकीन जानिएगा बड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा, जो शहर रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है, जैसे कि इसमें लाहौर है, मुल्तान है, सखर है, पिशावर है, कोयटा है, जो यहाँ से फ्लाइट्स जाएंगी, मदीने भी जाएंगी। शुरू की 15 की फ्लाइट जो है हमारी वो मदीने की है, और उसके बाद सारी जद्दा, जद्दा टू मक्का। तो जद्दा जो लैंड करेंगे, तो ये देखिएगा इमिग्रेशन का प्रोसेस जो है ना, बड़ा लेंदी है वहाँ पे। वहाँ 10-10 12-12 घंटे खड़ा रहना पड़ता है आपको लाइन में। अरबी अपने मूड के हिसाब से काम करता है। बैठे में अचानक काउंटर बंद करेगा, चला जाएगा, तो आप खड़ा उसका चेहरा देखते रहेंगे। एहराम की हालत में आप रफा सा फुसूका जिदाला आपने अपने माथे पे लिखा हुआ है, दिल पे लिख दिया, जुबान पे, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। अब आपका यहीं से टेस्ट शुरू हो गया है सब्र के हवाले से। आपने तहम्मुल का मुजाहरा करना है। वेट करें अपने टर्न का, जल्दी नहीं करें, आराम आराम से सब बाहर निकल जाएंगे। आप सब अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे जिस काम के लिए जा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर इनको आप सामने रख लें तो अपने हज को आप बहुत आसान कर देंगे। मामलीन के हवाले से बार बार कहता हूँ, ये बहुत शानदार लोग हैं, इनसे काम लेना सीख लें आप। ये आपके एयरपोर्ट से लेके फिर एयरपोर्ट तक, मतलब लैंड करेंगे और डिपार्चर तक ये आपके साथ हैं। तो इनको अपना भाई समझें, इनसे काम लें। जो मसला आ रहा है आपका होटल में, मदीने की बात करते हैं, कोई भी मसला आ गया रूम का, यार इसमें मुस्लिम शॉवर काम नहीं कर रहा, कोई इशू आ गया है, आप इनको बुलाएं, ये आपका काम लगने में कर देंगे। अच्छा, बहुत दफा बता चुके हैं, वहाँ वेस्टर्न कमोड है, ईस्टर्न कमोड नहीं है। वेस्टर्न कमोड सीट वाले, ईस्टर्न कमोड का हमारे यहाँ अलग कहते हैं, हम जिसको हम WC कहते हैं। ईस्टर्न कमोड का इस्तेमाल सीख के जाइएगा। जो शख्स भी जा रहे हैं, खुदा के वास्ते बाहर आते हुए पूरी सीट को वॉश कर दें, ताकि पाकी और नापाकी का थोड़ा सा ख्याल रखे वो। जिस तरह सेकंड दूसरा आदमी जा रहा है, वो बैठने से पहले उसको वॉश कर लें, इस्तेमाल करें, फिर वॉश कर दे सीट को। जब आप ये छोटे छोटे काम एक दूसरे के लिए करेंगे तो मोहब्बतें बढ़ेंगी और आपके अजर में इजाफा होगा। एक छोटी सी चीज, बहुत अहम चीज है, हम हज करने जा रहे हैं, अगर किसी को नाराज करके जाएंगे, किसी के हुकूक पूरे करके नहीं जाएंगे, तो आप ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रखिए और बताइए कि आपकी इबादत कबूल हो जाएगी। अल्लाह पाक तो अपने हुकूक माफ कर दें, वो करीम है, लेकिन फंसेंगे कहाँ हम हुकूक बात पे। पड़ोसियों के कितने हुकूक हैं कि साहबा कराम को डर लग गया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की विरासत में हिस्सेदार ना बना दें। मेरे भाई अगर मुझसे नाराज और मैं हज पे जा रहा हूँ, उसको मैं राजी नहीं कर रहा था, मेरी इबादत कबूल हो जाएगी? तो कोशिश करें सबको राजी करने की, आपकी जात से कोई नाराज ना हो। और जब आप वहां से वापस आए तो ऐसा ही हो जैसे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने रफा सफ़ुतु का जिदाला से को सामने रखते हुए हज किया हुआ है, ऐसे हो गया जैसे कि माँ के पेट से अभी पैदा हुआ, गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा। तो इसका अखलाकी एंगल तो ये है। तो आज से ही आप थोड़ी सी मेहनत करें। अगर कोई भाई बहन वालिद वालदा से आपकी नाराजगी है, उनसे जाके माफी मांगे। दोस्तों से नाराजगी है, उनसे माफी मांगे। पड़ोसियों के साथ नाराजगी है, उनके साथ उनसे माफी मांगे। उन सबको अपना दोस्त बनाए, और जब तक आपका ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, अपने आप को बिल्कुल नरम करें। कुमार को आपने देखा है मट्टी से बड़े बड़े उसमें चीजें बना लेता है, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट है। तो अपने आप को वो आर्टिस्ट बनाए कि जब आप बन के आए तो बड़े शानदार हो। बायोमेट्रिक के हवाले से फिर मैं रिपीट करूंगा, फरवरी के आखिरी हफ्ते में होगी। इसके हवाले से कतई परेशान ना हो, ग्रुप में बार बार सवाल आ रहे हैं इसी हवाले से। पासपोर्ट के हवाले से भी आ रहे थे, पासपोर्ट वीजे के हवाले से, वो बैंक की तरफ से आपको आ जाएगी कॉल। मिनिस्ट्री आपको बता देगी इस तारीख को जाके जिस बैंक में आपने अपनी हज एप्लीकेशन जमा करवाई है, वहाँ जाके अपना पासपोर्ट दे दें, सारा प्रोसेस हो जाएगा। तरबियत के हवाले से बिल्कुल आ चुका हुआ शेड्यूल, 2 फेजेस इसमें फेज में है। पहला फेज 12 फरवरी से शुरू हो रहा है। आप सबको कल से रात से मैसेज आना शुरू हो गए होंगे, कुछ को तो आ भी गए होंगे, और जिनको नहीं आए तो परेशान ना हो।
वो अपने कंसर्न हाजी कैंप से जाके पूछ लें, वो बता देंगे शेड्यूल क्या है। और कोशिश करें इस ट्रेनिंग सेशंस को अटेंड करें। ये बुनियाद है आपकी वहाँ के लिए जो आप इमारत खड़ी करने जा रहे हैं। ट्रेनिंग सेशंस बुनियाद है। कोशिश करें, एक नहीं, दो नहीं, 30 के 30 दिन जाएं। जहां से आपको ज्ञान मिल रहा है घुस जाएं। प्राइवेट करवा रहे हैं वहां चले जाएं। मस्जिद में हो रही है वहां बैठ जाएं। सीखें ताकि आप सिखा सकें। एयरपोर्ट के मरहले आपको बार बार बता चुके हैं, ग्रुप में भी हो चुका हुआ है। अभी फिर आपको बता दिया। यहाँ से जो रोड टू मक्का में जिनको सहूलतें नहीं है, तो यहाँ से निकलेंगे, मदीना जाएंगे या जद्दा जाएंगे। वहाँ इमिग्रेशन के प्रोसेस 10 से 12 घंटे का है। उसमें सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा। जद्दा से मक्का भी 4 से 5 घंटे में बस पहुंचती है, और मदीने से मक्का भी बस 8 से 10 घंटे लेती है। बड़ा सब्र आजमा आपको ये मरहला होता है। तो इस हवाले से आपको बिल्कुल देखना पड़ेगा। मदीने में खाने के हवाले से फिर मैं बताऊं, दो वहाँ पे होते हैं तरीकेकार। लंबा जो फुल बोर्ड होता है हमारा, उसमें आपको बुफे मिलता है। जो फुल बोर्ड होटल नहीं है, वहाँ पे कैटर आपको लंच बॉक्स प्रोवाइड करता है, पैक्ड होता है। आप अपने टाइम पे आते हैं, जो भी टाइम हैगा वहाँ पे नाश्ते का या दोपहर के खाने का, रात के खाने का, बॉक्सेस काउंटर पे रखे होंगे। आप अपना एक हिस्सा लें और चले जाएं। दो नहीं उठाएं, ये खयानत हो जानी है। कोई आदमी आपकी वजह से भूखा रह गया शहर मदीना में, तो आपकी पकड़ हो जाएगी। कमरों की तकसीम के हवाले से बता चुका हूँ आपको। अपनी फैमिली के साथ आप काउंटर पे जाएं, आदमी बैठे उनके बाद डिटेल होती है, कार्ड्स ले जाएं कि हम 5 आदमी हैं, हमें 5 वाला कमरा दे दें, आपको दे देंगे। मक्का में आपको यहीं से कार्ड मिल जाएगा, यहीं से एलोकेशन हो जाती है, अलॉटमेंट यहीं से होगी आपकी कमरे की। आपके कार्ड पे आपका सेक्टर, आपका बिल्डिंग, आपका रूम नंबर लिखा होगा। मदीने में जो अक्सर जाते हैं हाजी, और जब मक्का पहुंचते हैं वहाँ झगड़ा शुरू कर देते हैं कि यार मदीने में तो हम साथ थे, यहाँ आपने कैसे हमें अलग कर दिया। देखिए, मदीने में आपका एक होटल में स्टे सा शॉर्ट स्टे होता है, लेकिन मक्का में बड़ा है। अच्छा, सऊदी तालीमात क्या है कि मर्द अलग होंगे, औरतें अलग होंगी। और ये आपको बता दूं कि वक्तन फवक्तन वहाँ की अथॉरिटीज चेक करने आ जाती हैं, उनके सरप्राइज विजिट होते हैं। तो औरतें अलग रहती हैं वहाँ पे, मर्दों के कमरे अलग होंगे। और खुदा के वास्ते जाके वहाँ पे झगड़ा नहीं कीजिएगा। मदीने में तो आपने हमें एक साथ रख दिया था, यहाँ पे क्यों नहीं रख रहे आप, हमें दें। नहीं, ये सऊदी तालीमात है, सऊदी हुकूमत की पॉलिसीज हैं कि मक्का में लेडीज अलग होंगी, जेंट्स अलग होंगे। लेकिन मदीने में जो शॉर्ट स्टे होटल्स हैं, वहाँ ये अलाउ कर देते हैं। 200 कैट के हवाले से बिल्कुल डिटेल में आपको बता भी चुके थे ग्रुप में भी। और फिर हमारे एक्सपर्ट हैं फरुख सिराज भाई, वो भी इंशाल्लाह एक सेशन रखेंगे हवाले से। इसमें आपको और एज मिल रहा है जो मदीने जा रहे हैं, वो जैसे ही लैंड करें या जाने से फ्लाइट आगे, लेट सपोज कल 12 बजे की है, मैंने 10 बजे यहाँ से अपनी स्लॉट बुक कर ली अपनी सहूलत के हिसाब से। अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो परेशान ना हो। बाबे जिब्राइल एक हेल्थ केयर सेंटर है वहाँ पे, गेट नंबर 35 के पास। वहाँ वजारत हज सऊदिया का ऑफिस मौजूद है। वहाँ जाके अपना मुद्दा बयान करें कि मेरा ये स्लॉट था, मुझसे खुल नहीं रहा है, मुझे कहें कि मेरी मदद करें, वो आपको आपका वो रेस्टोर कर देंगे। लेकिन अगर कोई शख्स पहले ये सहूलत ले चुका हुआ है और दोबारा जाके खड़ा हो जाएगा, तो फिर वो अमानत में खयानत और उसकी कैरेक्टर असेसिनेशन करवाएंगे अपने हाथों। वो आपको फिर बड़ा ठीक ठाक रगेटते हैं। तो अगर छोटी छोटी चीजें आपने इन चीजों पे काम कर लिया, और इस सेशन का बुनियादी मकसद भी ये था कि आपको ये जितने भी टॉपिक्स हैं, वैक्सीनेशन हो गए, वैक्सीनेशन कब करवानी है, जब आपका वीजा लग के वहां से कॉल आ जानी है आपको, जनाब आपकी फ्लाइट है, आपका टिकट और वीजा ये लेके जाएं, पासपोर्ट लेके जाएं, साथ में वैक्सीनेशन भी वहीं से करवाएं। तो हाजी कैंप से ही वैक्सीनेशन होगी आपकी। अमजद भाई अगर कुछ पूछना चाहें। हेलो जी अनवर भाई, हो गया। जी, जितने आपने टॉपिक्स दिए से ऑलमोस्ट थोड़े सारे कर दिए, बल्कि 2-3 इसमें और ऐड कर दिए से। जी इंशाल्लाह, मदीना मुनव्वरा चैप्टर और पाकिस्तान का चैप्टर हमारा कवर हो गया इसमें। अब लास्ट वीक के जूम सेशन में कुछ हुज्जाज कराम की ये भी रिक्वेस्ट आई थी कि प्राइवेट के हवाले से थोड़ा सा हमें ब्रीफ किया जाए, क्योंकि प्राइवेट पैकेजेस भी अभी आने वाले हैं। तो मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट लूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाते हैं। तो जिन भाइयों ने क्वेश्चंस पूछने हैं, तो वो अपने हैंड रेस कर दें, ताकि वन बाय वन करके हम क्वेश्चंस भी लेंगे। तो अभी मिनिस्ट्री की तरफ से इंशाल्लाह चंद दिनों में, नेक्स्ट वीक में या शायद उससे आगे जो है वो प्राइवेट पैकेजेस भी अनाउंस किए जाएंगे। प्राइवेट पैकेजेस में एक ये होता है कि कंपैरेटिव वर्किंग होती है, वो मिनिस्ट्री अपने अप्रूव जो मिनिमम
होते हैं कैटेगरी वाइज, वो एक लिस्ट जारी करती है वेबसाइट पे। उसके बाद प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स जो अप्रूव्ड होते हैं मिनिस्ट्री की तरफ से, उनकी भी एक लिस्ट होती है। तो उस लिस्ट में उनका नंबर्स भी मेंशन होते हैं, बालों का एड्रेसेस भी मेंशन होते हैं, और उनके एनरोलमेंट नंबर भी होते हैं, और उनका आगे कोटा भी लिखा होता है कि इनके पास कितना कितना कोटा है। तो जब ये लिस्ट आ जाती है, उसका प्रोसीजर इंशाल्लाह हम ग्रुप में शेयर करेंगे कि उसको वेरीफाई कैसे करते हैं। वो होप है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो जांच के लिए। तो उसकी वेबसाइट पे जाके आप उसको वेरीफाई भी करेंगे कि किस ये जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर है, ये वेरीफाई है कि नहीं है, अप्रूव्ड है या नहीं है। तो जब आप वेरीफाई कर लेंगे, तो आप अपने जो टूर ऑपरेटर जिसके साथ भी मुआयदा कर रहे हैं, उसके साथ आप एक रिटर्न एग्रीमेंट करेंगे। और जिस तरह से गवर्नमेंट स्कीम में फॉर्म फिल होता है, बैंक वाले आपको तस्वीर वाली एक रसीद देते हैं, जो हज फॉर्म, मैं उसको हज फॉर्म बोलता हूँ। तो उसी तरह का प्राइवेट स्कीम में भी हज फॉर्म निकलता है, लेकिन उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। उसके अंदर आपकी तमाम चीजें मेंशन होती हैं कि आपकी रहाइश कौन से होटल में होगी, कौन सी बिल्डिंग में होगी, या होटल का नाम लिखा होगा, मदीना में कहाँ पे रहाइश होगी, आपको वो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होगी या नहीं होगी। जितने भी आप पैकेजेस में जो आपको ऑफर कर रहा है, वो सारी रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। और रिटर्न एग्रीमेंट के बाद उसके ऊपर आपके भी साइन होते हैं, और वो जो आपकी हज रिसेप्ट होती है, वो मिनिस्ट्री के पोर्टल पे भी अपलोड होती है। ये आपका इसी तरह से प्रोसेस चलेगा। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि जब भी आप किसी प्राइवेट टूर ऑपरेटर से करें, डीलिंग करें, तो उनके बैंक अकाउंट्स भी होते हैं, ऑफिशियल अकाउंट होंगे कंपनी के नाम पे। आप उनके अकाउंट्स के जो ऑफिशियल अकाउंट्स होंगे, उसी में पैसे ट्रांसफर कीजिएगा, या चेक दीजिएगा, या जो भी ड्राफ्ट वगैरह दीजिएगा। ताकि इसमें जो है ना, वो ज्यादातर मसाइल ऐसे होते हैं कि बाज़ औक़ात फ्रॉड वगैरह भी चल रहे होते हैं, कि कोई आपको ऑफर कर रहा होगा कि जी मैं आपको प्राइवेट पैकेजेस जो है ना ऑफर कर रहा हूँ, और आप मुझे पासपोर्ट और वीजा दे दें, और बाद में वो पता चलता है कि जी फ्रॉड होता है। तो उससे बचने के लिए जो उसका ऑफिशियल अकाउंट होगा कंपनी के नाम का, उसी पे आप पे करेंगे। जब आपका ये सारा एग्रीमेंट वगैरह हो जाता है, तो उसमें फिर जो ट्रेनिंग आती है प्राइवेट वालों की, वो भी इसी तरह से आपका जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर का ग्रुप होगा, वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेगा। अच्छा, बायोमेट्रिक जो प्राइवेट वाले करेंगे, तो वो अपने हज ऑपरेटर से पूछ के करेंगे। उसके अंदर सिर्फ एक चीज ये होती है कि जो एम्बेसी सिलेक्ट करनी होती है, वो आपको वो बताएगा। गवर्नमेंट ने तो बता दिया ना कि कराची, सक्खर और कोयटा, वो कराची एम्बेसी सिलेक्ट करेंगे, बाकी पूरा पाकिस्तान जो है वो इस्लामाबाद एम्बेसी सिलेक्ट करेगा। तो प्राइवेट टूर ऑपरेटर आपको खुद बताएगा कि कहाँ से जो है वो आपने एम्बेसी सिलेक्ट करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद वैक्सीनेशन की तरफ आ जाते हैं। तो वैक्सीनेशन के मामले में भी आपकी हाजी कैंप से ही होगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उसके बाद जो वैक्सीनेशन के लिए आपको जो हज रिसेप्ट है वो लेके जानी पड़ती है। तो वो जो आपका हज फॉर्म देगा प्राइवेट टूर ऑपरेटर, वो आप लेके जाएंगे अपने साथ। तो वहां से आपकी वैक्सीनेशन हो जाएगी। उसके बाद जो फ्लाइट वगैरह होगी, तो वो भी आपको फ्लाइट की डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी। प्राइवेट में ये होता है कि वो पूरा ग्रुप साथ लेकर चल रहे होते हैं, 50 का होता है या 100 का होता है या 150 का होता है या 200 का, जितना भी उसका कोटा होगा, वो पूरा ग्रुप साथ लेके चलते हैं, और उसकी साथ साथ मूवमेंट चल रही होती है। और ज्यादातर इनके अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स भी होते हैं, प्राइवेट जो भी ग्रुप होता है उसके अंदर भी इंफॉर्मेशन चल रही होती है। तो ये थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के हवाले से। तो आगे क्वेश्चन आंसर्स के ले लेते हैं। जी अनवर भाई, रेडी हैं आप? जी जी सर। जी मुदस्सर भाई। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जज़ाकल्लाह, आपने बहुत अच्छा सेशन दिया। मेरे 3 सवाल थे। एक सवाल तो ये है कि जैसे मेरा पैकेज है 3 दिन का मदीना के स्टे का, 3 से 5 दिन का। तो जैसे आप अनवार साहब ने बताया था कि आपको 24 से 48 घंटे पहले आपको वो मिलेगा, वीज़ा नंबर मिलेगा। तो वीज़ा नंबर मिलेगा तो तभी हम उसके ऊपर कर सकते हैं, आगे नुस्ख ऐप के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जुम्मे के दौरान हमारा टाइम गुजर जाए, तो हम
उसकी स्लॉट की बुकिंग कैसे करे। नंबर 1 क्वेश्चन ये था। नंबर 2 ये था कि ट्रेनिंग में जैसे अगर वर्किंग डे में अगर ट्रेनिंग आ जाए तो वर्किंग डे में हम अवेलेबल ना हो, वीकेंड पे अवेलेबल हो, तो उसको क्या हम चेंज करके कहीं और ऐप कहीं से रिक्वेस्ट करके कर सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि जो मावन की आपने बताया था कि जैसे एयरपोर्ट से हम उतरेंगे तो हमें पता चल जाएगा, तो उसकी क्या कोई निशानी क्या होगी फर्स्ट टाइम जाने वालों के लिए। ऐसा क्या होगा कि हमें ये निशानी होगी कि हमने ये फॉलो अप करना है। जी सर, जवाब दूं? जी जी जी। देखिएगा, ये पहली दफा हुकूमत ने शॉर्ट स्टे, जो शॉर्ट आपका हज है, स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई है। तो आपका 3 दिन का स्टे, आपको सारा प्रोग्राम पहले से बता दिया जाएगा कि आपने कब लैंड करना है, आपने कब डिपार्चर करना है और आपका टाइम क्या है। तो इस हवाले से तो बेफिक्र रहिएगा आप। अगर आप चाहते हैं अपने कहीं भी जाना चाहते हैं, आपको जो पासपोर्ट मिलेगा ना, वही हज एप्लीकेशन और डेटा, अगर आप जाते हैं नुसुक के ऊपर, तो क्या मांगते हैं? आपके पर्टिकुलर्स मांगते हैं, वो आपके हाथ में, आपके फिंगर टिप पे याद होते हैं, आप डाल के स्लॉट बुक कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। आते हैं आपका दूसरा सवाल, ये सर ना ट्रेनिंग के हवाले से, बिल्कुल सर आप चेंज करवा सकते हैं, वो बिल्कुल है। जब दिल चाहे आप जाएं वहां से चेंज करवा दें अपना, जो भी आपका टाइम है। तीसरा आपने मोबिन के हवाले से पूछा, सर उसका ग्रीन जैकेट पाकिस्तान का कलर वाला और ग्रीन कैप उसकी पहचान है, और आपको लातादाद नजर आएंगे एयरपोर्ट पे भी, आपकी बिल्डिंग में भी, आपके होटल्स पे भी, और आपको हरम के पास पास भी, मस्जिद नबवी के पास। तो नुसक ऐप के ऊपर क्या वीजा नंबर की फील्ड रिक्वायर्ड नहीं होती लॉगिन करने के लिए? सर आपको तो सारी चीजें आपको यहाँ से मिल गई ना, हाजी कैंप से, पासपोर्ट नहीं वो, आपके लेकिन हाथ वो में। तो जैसे 48 घंटे पहले मिलता है, तो फॉर एग्जांपल हमें मिलता है सैटरडे को मिलता है या संडे को मिलता है, जी तो जी इसकी पॉसिबिलिटी तो है क्योंकि फ्राइडे को स्लॉट ओपन होती है तो वो सारी फुल हो जाए। सर, फिर वो नसीब की बात है। मुदस्सर भाई, इसमें ऐसा है कि लास्ट ईयर से ऐसा था कि ऑनलाइन वीजा भी चेक किया जा सकता था। ठीक है, उस पे भी हम इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे कि कुछ दिन पहले जब वीजा अप्लाई हो जाता है, पाकिस्तानी जो वीजा प्रोसेसिंग ऑफिसर्स वीजा अप्लाई कर देते हैं, तो उसमें फिर ऑनलाइन अगर जिसका वीजा आ जाता है तो वो ऑनलाइन भी शो हो जाता है, तो उसका भी हम इंशाल्लाह प्रोसेस बता देंगे। दूसरा ये है कि जिस तरह से अनवार भाई ने बताया कि मुआवनीन भी होते हैं जो फ्लाइट वाइज जो है वो आपको रियाजुल जन्ना का परमिट लेके अरेंज कर रहे होते हैं, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। और नुसुक ऐप पे जिस तरह से है, तो इंशाल्लाह आप दुआ करें। तो अगर आपकी मदीना फ्लाइट पहली मदीना फ्लाइट ना हुई, जिद्दा से हुई, तो वहां से तो आपको जिद्दा से जब मदीना का फ्लाइट आए शेड्यूल आएगा, तो उसमें तो आपको 4-5 दिन पहले बता दिया जाएगा। बल्कि आप खुद ही कंसीडर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी वापसी मदीना से ही होगी, तो आखिरी 3 दिन जो है वो आप मदीना में ही होंगे, तो उन दिनों की आप स्लॉट बुक करा लीजिएगा। तो बाकी जिस तरह से है तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है, इसमें हो जाएगा मैनेज। बाकी तरबियत के हवाले से मैं एक चीज़ और गाइड कर दूं कि जो बिग सिटीज़ हैं, जिस तरह से लाहौर है, कराची है, मुल्तान है, पेशावर है, कोयटा है, इस्लामाबाद है, या फैसलाबाद है, सियालकोट है, सियालकोट तो नहीं है, फैसलाबाद भी है, सरगोदा है, तो उसके जो ट्रेनिंग के दिन हैं वो 3 दिन भी हैं किसी शहर के, कराची के जिस तरह से 8 दिन है, लाहौर के भी 8-9 दिन है, इस्लामाबाद के भी 4 दिन है, रावलपिंडी के 2 दिन है। तो इन दिनों में आप किसी भी दिन जाके सेशन ज्वाइन कर सकते हैं ट्रेनिंग का, अगर आप अवेलेबल उन दिनों में नहीं है, जो आपका शेड्यूल्ड है, उसमें कोई पाबंदी नहीं होगी, आपको तरबियत लाजमी देना पड़ता है। अगर फर्ज करें कि आप किसी ऐसे सिटी से हैं जिसमें एक ही प्रोग्राम रखा हुआ है, तो फिर हज के लिए मेरे भाई एक दिन की छुट्टी तो बनती है। जी बिल्कुल। हम तो इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, खुदा ना खासा अगर आपको पहले फेज में स्पेस नहीं मिल पा रहा, तो सेकंड फेज रखा वैसी वही है, ऐसे जो पहले ड्रॉप कर जाते हैं सेकंड पे आ जाए, लेकिन मेक श्योर करें जब आप 50-60 दिन के लिए जा रहे हैं तो एक दिन स्पेयर कर लेना, कोई मुजायका नहीं है इसमें। जी बिल्कुल, बस वो जी, एक रीलोकेशन में एक अनाउंसमेंट थोड़ा। करता चलूं कि अगर सेशन एंड एंड हो जाता है, टाइम लिमिट एक्सीड की वजह से, तो उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करेंगे, दोबारा क्वेश्चन आंसर सेशन जो है ना वो हम स्टार्ट कर लेंगे। जी मुबीन भाई, आपका क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम। असल में अली भाई मेरे दो तीन सवाल थे। पहला सवाल तो ये था, टर्मिनोलॉजी अनवार भाई ने यूज़ की है रोड टू मक्का, तो इससे मुराद क्या है? इमिग्रेशन प्रोसेस जो है वो यहीं हो जाएगा और वहाँ कोई इमिग्रेशन प्रोसेस नहीं होगा? यही अगर है तो बताइएगा। और दूसरा ये है कि इंशाल्लाह जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जी दरबार में हाजिर हमारी रियाजुल जन्नत पे। जी सर, आवाज़ आ रही है अली भाई?
जी जी बिल्कुल, कहिए मुबीन। जी जी। तो रियाजुल जन्ना में जब हमारी इंशाल्लाह हाजिरी हो जाती है तो वहाँ पर क्या रुकने के भी टाइम स्लॉट होते हैं? फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट रुकना है, 10 मिनट रुकना है, इस तरह ये का कुछ होता है इंतजाम? आधे घंटे का और टाइम होता है। अच्छा, 25 आधे मिनट का है घंटे। सर। अच्छा, ठीक है। और एक और चीज़ ये पूछनी थी कि जैसे वैक्सीनेशन हैं, ये मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था कि जैसे गर्दन को बुखार है या दूसरे वैक्सीनेशन हो रहे हैं, तो मेडिकली वो 10 साल के अंदर एक बार की है वैक्सीनेशन ना? तो मेरी वालदा को तो अभी 1 डेढ़ साल पहले ही वैक्सीनेशन लगी है आग खान से ही, तो वो दोबारा लगवाएंगी तो मेडिकली कोई इशू तो नहीं आएगा उनको? कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह तो नहीं होंगी? नहीं, इंशाल्लाह कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। आप मजीद जो है ना वो डॉक्टर से कंसर्न कर लीजिएगा इस टॉपिक पे। और जी अगर कोई सीवियर इशू होगा तो हाजी कैंप से जो है ना वो आप डिस्कस कर लीजिएगा, वहाँ पे जो डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, और वहाँ पे हो सकता है आपको वो अलाउ कर दें विदाउट उसके लिए। लेकिन वो मेरे ख्याल में नहीं करेंगे, लेकिन लगवाएंगे। लेकिन मजीद जो है ना वो आप डॉक्टर से भी कंसर्न कर लीजिएगा इस बारे में। जो आपका आगा खान का डॉक्टर होगा ना, तो वो भी जी आपको रेफर कर देगा, कोई इशू नहीं होता। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये रोड टू रोड टू मक्का के हवाले से पूछना चाह रहे थे। देखिए, इस दफा रोड टू मक्का प्रोजेक्ट का बेसिकली मकसद क्या है कि इमिग्रेशन प्रोसेस यहीं से कर लिया जाए। लास्ट ईयर तक इस्लामाबाद से था कि इमिग्रेशन प्रोसेस यहीं हो जाता था। वहाँ पे हाजी ने लैंड किया, बाहर निकला, कन्वीनर बेल्ट पे पहुंचा, अपना सामान उठाया और लाउंज में। इस दफा कराची भी शामिल कर दिए, तो सारा इमिग्रेशन प्रोसेस आपका यहीं हो जाएगा। अनवर भाई, एक और सवाल है सिर्फ मुदस्सिर भाई का ही सवाल, बेसिकली उसी को कंटिन्यू करना चाहूंगा कि मेरा भी जॉब का है इशू है, एक आध दिन छुट्टी करने का मसला नहीं है, लेकिन अगर 8 सेशन रखे हुए हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि एपिसोड में जो है वो ट्रेनिंग हो रही होती है या हर दिन वो रिपीटेटिव चल रही होती है? ऐसा कुछ होता है सीन ट्रेनिंग का? नहीं नहीं, जैसे जो मैं है कराची। पूरी कम्प्रिहेंसिव। नहीं जी नहीं, ये सारे दिन वही ट्रेनिंग होगी, क्योंकि कराची के जिस तरह से हुज्जाज हैं, कराची के 15,000 हाजी हैं। और जी मॉर्निंग में भी सेशंस हैं, इवनिंग में भी सेशंस हैं। मॉर्निंग वाले का 9:30 बजे का या 9 बजे का टाइम है, और सर, इवनिंग वाले का 2 9 बजे का से टाइम। जोहर का रखा हुआ है। हाँ, 9 से जोहर तक का है। तो उसमें एक सेशन में उन्होंने 800 हुज्जाज को अकुमुलेट किया है। तो उस हिसाब जी से जो है ना बिल्कुल। वो 8 दिन में मतलब 16 सेशन हो जाएंगे, उस तरह से उन्होंने मैनेज किया हुआ है। तो इसी तरह से जिस सिटी के नंबर ऑफ हुज्जाज ज्यादा हैं, तो उसके दिन भी ज्यादा हैं। और हो सकता है आपका कराची का जो टाइम है वो 21 से 28 तक है, तो हो सकता है आपका 22 को हो सकता है आपका 28 को हो सकता है 27 का हो। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी है इसमें। डिस्ट्रिक्ट वाइज किया लास्ट ईयर से। तो ठीक मुबीन, कौन है। सा डिस्ट्रिक्ट है आपका?